हाय दोस्तों, अपने पास एक आया है नोट 7S जिसका कैमरा नहीं चल रहा है। तो आज हम उसको देखेंगे क्या दिक्कत है। ये देखिए नोट 7S है, इसका कैमरा नहीं चल रहा है। हम उसको कैमरा चालू करके देखते हैं तो देखो अभी कैमरा कुछ भी नहीं आ रहा है, ना फ्रंट का ना बैक का, कोई कैमरा नहीं आ रहा है। चालू हो रहा है कोई कैमरा, ये देखो दोबारा हम क्लिक करके चालू करते हैं, नहीं हो रहा। नोट 7S है, नहीं चालू हो रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। ना फ्रंट का आ रहा ना बैक का आ रहा, कोई कैमरा नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप पर और डायग्राम के साथ। डायग्राम हमने ओपन कर रहा है। सबसे पहले हमें तो हम डायग्राम ओपन कर लेते हैं। इसका सबसे पहले हम लाइन चेक करेंगे कि अपनी जो डायोड फंक्शन होता है और जीआर जिसे बोला जाता है वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे जीआर को। हम पहले से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पिन से हम स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारा जीआर आ रहा है, दूसरे पर भी आ रहा है, दूसरा ग्राउंड है और तीसरा भी आ रहा है, चौथा भी आ रहा है, पांचवा ग्राउंड ये भी आ रहा है। ये ऑयल है, यहाँ ग्राउंड है और यहाँ चेक करते हैं, ये भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ भी डायोड फंक्शन आ रहा है, यहाँ भी अपना डायोड फंक्शन आ रहा है, यहाँ भी डायोड आ रहा है। डायोड यहाँ ग्राउंड है, यहाँ जीआर अपना आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है जीआर, यहाँ भी जीआर आ रहा अपना, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ ग्राउंड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ भी आ रहा है। हमारा जीआर एकदम बरोबर है। हम कूल टेस्टिंग कर चुके हैं, जो हमें करनी चाहिए कूल टेस्टिंग वो हम लोग कर चुके हैं, वो हम कर चुके हैं। अब हमें चलना है हॉट टेस्टिंग की तरफ। तो हम इसका कैमरा लगाएंगे और कैमरा लगाने के बाद हम इसको पीस चालू करेंगे। पीस चालू होने के बाद में फिर हम चेक करते हैं। कूल टेस्टिंग में तो हमें जो लाइन होती है सभी डायोड फंक्शन वो आ रहे हैं। अब हम इसको जब कैमरा अटैच करने के बाद में हम उसको चालू करके फिर हॉट टेस्टिंग करेंगे। क्या हमें हॉट टेस्टिंग में क्या दिखा रहा है। पहले हम इसको एक बार चालू करके दोबारा चेक कर लेते हैं। पीस चालू करना है, चालू करके फिर हमें हॉट टेस्टिंग करनी है कि अपनी सप्लाई कितनी आ रही है, उसमें जो अपनी वोल्टेज होती है कितनी वोल्ट आ रही है, सप्लाई आ रही है कि नहीं। और हॉट टेस्टिंग कूल टेस्टिंग हमें देखा जाए तो जो कूल टेस्टिंग जिसे बोला जाता है वो जैसा विदाउट बैटरी, जैसे हम बैटरी नहीं लगाए हैं, डायोड फंक्शन को डायोड मोड पे हम मीटर को लेके डाल के फिर जब हम चेक करते हैं तो उसे कूल टेस्टिंग कहा जाता है। और जब हम बैटरी को बोर्ड से अटैच करके चालू करके चालू फ़ोन में भी जब हम चेक करते हैं और वोल्टेज हुआ या फ्रिक्वेंसी हुई ये सब चीज़ें, तो उसे हॉट टेस्टिंग कहते हैं।
अब इसको हम चालू करते हैं। चालू करने के बाद में अब हम पेज को चालू करने के बाद फिर दोबारा चेक किए हैं तो भी कुछ नहीं आ रहा है। और हमें हॉट टेस्टिंग करते समय एक चीज़ों का हमें खास ध्यान रखनी पड़ती है। मतलब कोई भी टेक्नीशियन हो, जैसे मतलब न्यू हो या तो एक्सपीरियंस वाला हो। एक्सपीरियंस वाला है तो वो लगभग उनको जानकारी रहती है, लेकिन जो नए नए टेक्नीशियन हैं उनको ये सब चीज़ों को ध्यान देनी चाहिए और ध्यान रखना भी चाहिए पूरा अच्छी तरीके से, कि जब हम हॉट टेस्टिंग करते हैं तो जो अपनी प्रॉड है वो प्रॉड अपना ऐसा कहीं जहाँ पर हमें चेक करना है वहीं पे हमें प्रॉड लगा के, ऐसा नहीं कि हम चेक करते समय कहीं दूसरी जगह टच होता है तो भी हमारा पीस बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हॉट टेस्टिंग में ध्यान से करें। कोई भी कारीगर हो तो जो नए नए रहते हैं उनको ध्यान से चेकिंग जो होती है वो ध्यान से करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बोर्ड को, थोड़ा गंदा मुझे दिख रहा है तो बोर्ड को हम थोड़ा पहले क्लीन करेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का मुझे गंदा दिख रहा है, वहाँ डस्ट लगा है, थोड़ा कार्बन भी दिख रहा है। तो हमें कॉटन से अपना जो कापूस होता है उसमें थोड़ा हम वो लगाएंगे पीसीबी क्लीनर और उससे थोड़ा क्लीन करेंगे। अब क्लीन करने के बाद में हम उसकी सप्लाई चेक करेंगे। पीस हमारा चालू है फिर भी हम साफ कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारा पीसीबी क्लीनर है उससे कुछ दिक्कत नहीं है, उससे कुछ दिक्कत हो। चालू है फ़ोन, हमें चालू कंडीशन में ही चेक करनी है। अब हम चेक करते हैं। क्लीन करने के बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं कि कितना वोल्ट आ रहा है अपना सप्लाई। हमें सबसे पहले बल्ब की सप्लाई जो 3.7 तक रहती है, बल्ब की सप्लाई चेक करनी है। बीओबी बल्ब की जो सप्लाई होती है, जो हमारा एलडीओ पर आता है, वहाँ पर हमें चेक करनी है। तो हम सबसे पहले तीनों जो एलडीओ है, ये तीनों एलडीओ पर हमें चेक करनी है सप्लाई। अपना 3.4 आ रहा है, यहाँ भी 3.4 आ रहा है और इस पे भी 3.4 आ रहा है। यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। पहले वाले एलडीओ पे नहीं, पहले वाले एलडीओ पर आ रही है, दूसरे वाला जो एलडीओ उस पर नहीं आ रही है। इन तीसरे पे चेक करते हैं, तीसरे पे भी नहीं है। सबसे पहले हमें देखना फ़ोन चालू है मेरा कि नहीं। फ़ोन मेरा बंद हो चुका है। हम दोबारा इसको पहले चालू करेंगे। फ़ोन बंद है, शायद इसकी वजह से दूसरे वाला जो वीडियो में दूसरा और तीसरा में चेक किया, शायद इसकी वजह से उस पर वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। हमें पहले पीस को चालू करनी है। चालू करके हम कैमरा चालू करेंगे। पीस चालू हो जाने के बाद में हम कैमरा चालू करने के बाद में ही वोल्टेज चेक करेंगे। पीस हमारा भी चालू हो रहा है। हमें पीस चालू तक का वेट करना पड़ेगा। पीस चालू होने तक। पीस चालू हो गया अपना, हम इसको कैमरा चालू करेंगे और कैमरा चालू करने के बाद में ही सप्लाई चेक करेंगे। कैमरा चालू है। अब हमें दूसरे पे चेक करना है, दूसरे वाले पे, दूसरे एलडीओ पर। इसमें भी नहीं आ रहा है, अभी भी यहाँ नहीं आ रहा सप्लाई। एक फिर बंद हो गया अपना फ़ोन। बार बार फ़ोन बंद होने की वजह से प्रॉपर हम चेक नहीं कर पा रहे हैं कि अपना। एक चीज़ और कि हमें वहाँ सप्लाई जो नहीं मिल रही है, तो साइड में जो रजिस्टर लगे हैं 100K का, वो हमें चेक करना है। ये देखो यहाँ पर जो रजिस्टर लगी है वो 18K बता रहा है, 18K, जबकि डायग्राम में हम जब देखते हैं तो वहाँ 100K बता रहा है।
ये देखो यहाँ पर 18 के बता रहा है। हम दूसरे एलडीओ के पास जो 100 के का रजिस्टर वो चेक करेंगे, उस पर 93 के बता रहा है, मतलब ये सही है, ये सही है। और फिर हम तीसरा जो एलडीओ लगा है उसके पास जाएंगे, वहाँ भी एक 100 के का रजिस्टर लगा है, ये यहाँ भी एक 100 के का रजिस्टर लगा है। ये देखो इस पर जो करता है 93 किलो ओम्स का रजिस्टर दिखा रहा है, तो मतलब ये सही है। ये जो मेरा पहला रजिस्टर है वहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये देखो अपना अभी आएगा रजिस्टर कितना का, अभी देखते हैं, चेक करेंगे। पहले वाले रजिस्टर पे हमें डाउट जा रहा है। ये देखो नहीं आए, यहाँ पर 95 आ गया, 95 किलो ओम्स का। तीसरे एलडीओ के पास 93 किलो ओम्स का है। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो अपना वहाँ पे कैप है, वो कैप पर भी भले 3.4 आ रहा है सप्लाई, यहाँ भी देखो 3.4 आ रहा है, यहाँ भी 3.4 आ रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ का शक हो रहा है कि वहाँ पर मॉइस्चर लगा है। और मॉइस्चर लगने के साथ साथ मेरा जो रजिस्टर है वो जहाँ 100 किलो ओम्स का होना चाहिए, 100 के का, वो वहाँ पर 18 के दिखा रहा है। तो हमें ये भी देखना है कि 18 किलो ओम्स दिखा रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें सबसे पहले रजिस्टर को चेंज करके देखना पड़ेगा। रजिस्टर चेंज करने के बाद में जो सही, और रजिस्टर तो वहाँ पर हमें जहाँ 100 किलो ओम्स का होना चाहिए वहाँ पर दिखा रहा है मुझे 18 किलो ओम्स का। और उसके बाद में जो एलडीओ है वहाँ के अंदर साइड में मैं चेक किया हूँ, तो अंदर साइड में वहाँ पर अपने को वो नहीं मिल रहा है, कहते अपना जहाँ 3.7 3.4 वो तीनों एलडीओ पर सप्लाई तो आ रही है, लेकिन उसके अंदर साइड में जो पिन है उसका पिन मुझे कुछ डैमेज दिख रहा है, अंदर साइड में पानी लगा हुआ है, तो वहाँ पर मुझे कुछ पानी लगा हुआ दिख रहा है। आगे साइड में देखो सप्लाई नहीं बन रही है, जहाँ हमें 2.8 की सप्लाई बननी चाहिए उस पर सप्लाई नहीं बननी है 2.8 की। इस पे तीनों पे ये देखो, वहाँ पे ये कैप पर, उसके बाद में उसके बाजू वाले कैप पर 3.2 का, तो 2.8 का सप्लाई बननी चाहिए, वो नहीं बन रही है। अब मेरा कैमरा अब कल पीस चालू है, चालू होने के बावजूद भी वोल्टेज नहीं आ रही। हमें सबसे पहले कि जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलना चाहिए वो हमें आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए। और एकदम देखो यहाँ पर हम चेक करते हैं एलडीओ के एकदम पिन पर, तो वहाँ पे मुझे एलडीओ के पिन पर वो नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं, मतलब वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो मुझे कुछ शक हो रहा है एलडीओ पर जा रहा है कि शायद एलडीओ, या देखो यहाँ पर एलडीओ के पिन पर मिल रहा है, इसके एलडीओ के पिन पर यहाँ पर जाते हैं तो मिल तो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं कर रहा है। इसका मतलब एलडीओ में ही कुछ दिक्कत है। हमें फर्स्ट एलडीओ में कुछ मिला है हल्का सा, ऐसा वाटर डैमेज जैसा लग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से आई स्कैनिंग करने के बाद में हम सबसे पहले, मुझे वहाँ पर डस्ट दिखा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलडीओ को और वो जो रजिस्टर है वो दोनों को हम चेंज करेंगे। वो दोनों को चेंज करने के बाद में फिर देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमें वो चेंज करना है। मेरे पास नोट 7 इसका स्क्रैप बोर्ड है, उस बोर्ड से एक बार लगा के चेक करेंगे। और एक चीज़, नए टेक्नीशियन, जो नए टेक्नीशियन है वो तो उनके पास ऑलरेडी बोर्ड रहता है, लेकिन जो नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए जो खास करके बोर्ड होता है ना, जो काम करनी है, मार्केट में रहना है, अच्छे से काम करना है, तो खास करके जो अपना स्क्रैप बोर्ड होता है वो उनके, कोई भी कारीगर हो उनके पास होना ज़रूरी है। स्क्रैप बोर्ड से क्या, अपने को कुछ कोई भी चीज़ चाहिए तो तुरंत मिल जाता है। रजिस्टर हुआ, कैप हुआ,
एलडीओ हुई, कॉइल हुआ, आईसी हुआ, ये सब चीज़ें हमें मिल जाती है। ये देखो, अब जब हम एलडीओ को निकालते हैं तो नीचे का पैड तो एकदम अच्छा दिख रहा है, साइड में हल्का सा उस पर वो दिख रहा है, लेकिन ये दूसरा, ये देखो हमारे तीन पैर जो है एलडीओ के वो सही है, एक पैर एकदम से पूरा गायब है, एक पैर एकदम से वहां से है ही नहीं कुछ, या एकदम ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। इसके वजह से आउटपुट नहीं हो रही थी, इनपुट तो हो रहा था 3.4, लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा था। तो अपनी हमें वोल्टेज चाहिए 2.8, ये जो सप्लायर चाहिए हमें वो नहीं हो रहा था कैमरे के लिए। तो अपने पास स्क्रैप बोर्ड है, हम स्क्रैप बोर्ड से निकाल के एक बार रजिस्टर और वो एलडीओ, ये दोनों को हम डाल के एक बार चेक करते हैं। चेक करने के बाद देखेंगे हमारा वो मतलब चेंज करेंगे, वो निकाल के उसमें इस बोर्ड से निकाल के उस बोर्ड में डाल के चेंज करके देखेंगे। अब हम जो बोर्ड पे रजिस्टर लगा है, हम रजिस्टर की जूने बोर्ड के जो लगा है उस पे रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे। ये देखो 92 किलो ओम्स, मतलब ये रजिस्टर अपना सही है, और सेम वही रजिस्टर है लेकिन दूसरे बोर्ड से। अब हमें और एक चीज, बोर्ड पे से पहले हम एलडीओ और रजिस्टर दोनों को निकाल के और ये बोर्ड से वो बोर्ड में डालेंगे। हमें कोई भी कंपोनेंट, बारीक कंपोनेंट जब हम चेंज करते हैं तो हमें बहुत बारीकी से और बहुत हल्के हाथों से चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे जो सामान वो होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, कब निकल के कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये सब चीजें हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें काम करनी चाहिए। हम जो उस बोर्ड से एलडीओ और रजिस्टर निकाले हैं, ये बोर्ड में हमें फिक्स करके देखना है। ये जूना वाला हम निकाल देंगे, रजिस्टर जो लगा है। पहले हम रजिस्टर को यहाँ से जूना वाला रजिस्टर निकाल के फिर नया डालेंगे, अपना वो बोर्ड से निकाला हुआ वो डालेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है हमें, कभी भी हम काम करते हैं तो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें जो ओम्स में रहता है 15-20 ओम्स का, 15 से 20 ओम, 25 ओम, 30 ओम तक का, तो हम रजिस्टर शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन किलो ओम्स में रहता है, मेगा ओम्स में रहता है, तो वो रजिस्टर को हम शॉर्ट नहीं कर सकते कभी भी। हम एलडीओ और रजिस्टर दोनों लगा दिए हैं। इसको हम पहले क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में फिर हम सबसे पहले बोर्ड पे लगाने के बाद में ये बोर्ड पे देखेंगे जो मेरा रजिस्टर है 100 किलो ओम्स का था, यहाँ पे लगाने के बाद में उतना मुझे 90 के ऊपर होना चाहिए, 90, 95, 93 ऐसा रहेगा तो भी चलेगा। तो क्या है, सबसे पहले हम बोर्ड थोड़ा ठंडा होने देते हैं और क्लीन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम चेक करते हैं कि
हमारा काम हुआ कि नहीं। ये बोर्ड हमारा गर्म है, बोर्ड गर्म फिट करेंगे। ये चीज़ याद रहे, कभी भी बोर्ड ठंडा होने के बाद, हाँ एक चीज़ ध्यान दें, हमें सबसे पहले हम रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। जो हमारा 100 किलो ओम्स का रजिस्टर हम लगाए हैं, तो क्या वो सही है, ये बोर्ड पर सही दिखा रहा है। ये है 91 किलो ओम्स का, बरोबर है अभी। और जो वहाँ पहले लगा था वो 18 किलो ओम्स का था। अब हम पहले बोर्ड को, कैमरे को अटैच करेंगे, और अटैच करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा पीस चालू हुआ कि नहीं, हमारा पीस कैमरा आया कि नहीं, चालू हुआ है कि नहीं। पीस हमारा चालू हो गया है। पीस चालू होने में थोड़ा टाइम लेता है ये, इसके लिए हमें थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, 1-2 मिनट। जब पूरी तरीके से चालू हो जाएगा तभी हम चेक कर सकते हैं। ये देखो, हम कैमरे को भी चेक कर लेते हैं। ये अपना कैमरा ओके, ये देखो अपना कैमरा चालू हो गया। और देखो, कभी भी याद रहे कि जब हम काम करते हैं ना, तो ज़्यादातर हम जब उसके हिसाब से करते हैं, सेस्मेटिक के हिसाब से जब हम करते हैं, तो लगभग हमारा प्रॉब्लम बड़ा भी रहता है, मतलब लगभग बड़ा हो या छोटा हो, वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लगभग हमारा सॉल्व हो जाता है। और जो अंधेरे में तीर मार के करते हैं, सीपीयू उठा लो, पावर आईसी उठा लो, ये कर दो, और वो अंदाज वाला सिस्टम रहता है, तुक्केबाजी जिसे बोलते हैं, तुक्केबाजी। तो हमें जो अच्छे से काम करना है तो तुक्केबाजी नहीं करनी है। कभी भी याद रहे कि तुक्केबाजी वाली काम हमें नहीं करनी है, कभी भी।